आज बाबा के 13 जुलाई 2021 के महावाक्य और आज के मधुर महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। आज दुनिया में एक भी ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जिनको यह आश ना हो कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनकी सेवा ना करें। एक भी अपवाद रूप में भी नहीं होंगे। कोई कितना भी कहे कि हमें कोई आशा नहीं है, परंतु दिल के किसी कोने में 100% यह आशा छुपी हुई है। बाबा ने इस बात को कॉन्ट्रास्ट के साथ यहां समझा दिया कि शिव बाबा को तो यह भी लालसा नहीं। लौकिक में तो होता है, हर माँ बाप को यही लालसा होती है, इच्छा होती है कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका सहारा बनेंगे। परंतु यहाँ पर और इनफैक्ट वहाँ पर शादी करना और बच्चे पैदा करना उसका कारण ही है, यही कारण है। हमें भी भाई बहन आज बहुत सारे यही कहते हैं, आप बुढ़ापे में क्या करेंगे। हम कहते हैं हम सोचते ही नहीं भाई, हमारा सोचने का काम बाबा कर रहा है, भगवान कर रहा है बैठकर। अब किसकी मत पर चलें? आपकी मत पर चलें, सोच सोच कर अपनी मत पर चलें, कि या भगवान जो हमारे को श्रीमत दे रहा है मुरलियों के द्वारा कि बच्चे पवित्र बनो, राजयोगी बनो, तो उस भगवान की मत पर चलें। अब 3 मतें हो गई ना, एक तो दुनिया की मत हो गई, रिश्तेदारों की मत हो गई, फिर एक हम जो अपना स्वचिंतन करते हैं, लॉजिक्स देते हैं अपने मन को, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देते हैं ना लॉजिक। और तीसरी मत है बाबा की। तो अब किसकी मत पर चलें? तो भगवान की मत पर ही चलेंगे ना। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। तो जब बाबा को लालसा ही नहीं है तो बाबा कैसा हुआ? निष्काम सेवाधारी। कोई इच्छा नहीं है कि मुझे उसके बदले में, इस सेवा के बदले में मुझे कोई रिजल्ट मिले, मुझे कोई इनाम मिले। प्रश्न: भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर: बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूं, इतना भोला कि तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। कितना भोला बाबा है। सब पुरानी चीजें, जैसे कि बाबा ने क्या कहा, यह पुराना तन, रोगी तन सेवा में लगा दो। रोगी तन सेवा में लगा दो, तो पुराना था, सेवा में लगा दो। धन, कैसा धन है? काला धन। कैसे कैसे हम कमा रहे हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो उसमें भी डिफेक्ट है। मन, उसके अंदर भी कितनी बुराइयां भर चुकी हैं। तो बाबा ने कहा सब पुराना, कुछ भी नया नहीं, सब पुरानी चीजें मैं आकर लेता हूं और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में, एवज मतलब उसके बदले में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता। इस तन के बदले में ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, माया के तूफानों को
भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। माया सिर्फ बाबा से डरती है, सिर्फ बाबा से। जैसे ही माया देखती है कि ये अकेला हुआ, एकदम अटैक करेगी। और हम अकेले कैसे होते हैं? जब यहां से बाबा की याद भूल जाती है, विस्मृत हो जाती है। बाबा भूला, माया आई। अगर बाबा साथ है, माया आ भी नहीं सकती। कुछ दिन पहले का स्लोगन था, बाबा की याद साथ है तो माया पेपर टाइगर है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। जो भी हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, उसके अंदर, सोने के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट की जाती है। चांदी, कॉपर, कैडमियम, ये सब कुछ डाला जाता है। अब अगर मुझे उसमें से प्योर गोल्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको पिघलना पड़ेगा, मतलब उसको आग में डालना पड़ेगा। इसी तरह से अब यह आत्मा भी, जिस आत्मा पर इतने लेप शेप, बाबा के शब्दों में, यानी कि विकार, यानी कि कट, जंग चढ़ चुकी है, उसको हटाने का एकमात्र तरीका बाबा की याद। तो बाबा ने कहा आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बेहद का वैरागी, हद का वैरागी नहीं बनना। बिजनेस छोड़ दिया, सर्विस छोड़ दी, घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, नहीं। बेहद का, यहां से सन्यास करना है। यहां से अपने विकारों का सन्यास, अपनी बुराइयों का सन्यास, अपनी सोच का सन्यास। मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, इन चीजों का सन्यास। ये है बेहद का सन्यास। दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। लक्षण आज दिखाई दे रहे हैं। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। जब दुनिया बदल रही है, फिर इस दुनिया के साथ क्या दिल लगाना है? जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो रहना ही नहीं है, मिट जाना है। तो क्या याद रखें, क्यों याद रखें? वरदान, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बाबा से ही विस्तार में सुनेंगे बाबा क्या समझाना चाहता है हमारे को। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, ज्ञान की अनेक का अनेक पॉइंट्स हमने डायरीज में अपनी और बुद्धि में भरी हुई हैं, उन्हें हर रोज रिवाइज करो, रिवाइज करो। उनको सिर्फ लिखकर छोड़ नहीं देना, और उन्हें अनुभव में लाओ, उन्हें यूज करो। क्योंकि अगर यूज नहीं करेंगे तो वो पॉइंट्स मेरी रहेंगी नहीं कभी भी। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है, इफ यू डोंट यूज यू लूज। जिस चीज को आप यूज नहीं करेंगे, आप उस चीज को खो देंगे। उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। समस्याएं आएंगी, परंतु उस समस्या के समय पर ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करना है। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से, जब कोई समस्या आती है तो व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स कितने चलते हैं। बाबा ने कहा उन व्यर्थ संकल्पों के हैमर, हैमर अर्थात हथौड़ा, हथौड़ी, उस हथौड़ी से उस समस्या को तोड़ना नहीं है, नहीं तोड़ना। क्योंकि जब तोड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा? समय व्यर्थ चला जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी हमारी। बाबा ने कहा उसमें समय नहीं लगाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो।
ड्रामा। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। नथिंग न्यू। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, कल्प बाद भी ऐसा होगा, रिपीट हो रहा है। ड्रामा के स्मृति से, ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप। उस पत्थर को कैसे क्रॉस करना है? हाई जंप देकर, जंप कर जाएं उसके ऊपर से, उसे तोड़ करके तोड़ने में व्यर्थ समय ना गवाएं। फिर यह पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। आज भाई बहन क्या कहते हैं, क्या करें, ये तो हमारे पुराने संस्कार है ना। तो बाबा क्या कहता है, आपके सबसे पुराने संस्कार कौन से हैं? अनादि संस्कार, जब आप आत्मा रूप में परम धाम में थे। अच्छा, वो नहीं याद रहता तो सत्युग आदि रूप में आपके संस्कार कौन से थे? देवताई संस्कार थे। तो वो हैं हमारे पुराने संस्कार। फिर यह अब जो इस जन्म के या 63 जन्मों के हमारे पुराने संस्कार हैं, वो संस्कार हमारे दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो। दास किसके होते हैं? बादशाह के, राजा के। तो पहले बादशाह तो बने। किसके बादशाह? अपनी कर्मेंद्रियों के बादशाह, कर्मेंद्रियों का राजा। जैसे मैं चलाना चाहूं वैसे यह कर्मेंद्रियां चलें। तख्त नशीन बनो। बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। बादशाह इन कर्मेंद्रियों के और तख्त नशीन किसके? बाबा का दिल रूपी तख्त। उस दिल रूपी तख्त को जीतने वाले, उस दिल रूपी तख्त पर बादशाही करने वाले। बाबा कहता है मेरा इतना बड़ा दिल तख्त है, इतना बड़ा दिल तख्त है कि उस पे आप सब बच्चे बैठ सकते हो। और मजे की बात बताएं, उस दिल तख्त पर आज तक भी बहुत कम बच्चे बैठे हैं, बहुत कम। बाबा की आज भी तलाश जारी है कि वो कहाँ हैं मेरे वारिस बच्चे जो मेरे दिल तख्त नशीन बनेंगे। क्योंकि जो अब दिल तख्त नशीन बनेगा वही भविष्य में राज्य तख्त नशीन बनेगा। सिंपल कैलकुलेशंस, सिंपल। स्लोगन, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हम क्या चाहते हैं? सब हमारे को सम्मान दें, आदर दें। तो मुझे क्या करना होगा? सभी को सम्मान आदर देना होगा। ओम